हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। ठंड के मौसम में सुषमा शॉल और अपने आंगन में बैठी थी। चाय की चुस्की लेते हुए वो अखबार पढ़ रही थी। सुबह सुबह जहां उसे घर की रसोई में सबके लिए चाय नाश्ता बनाना था, बच्चों का टिफ़िन पैक करना था, बच्चों को स्कूल भेजना था, वहाँ वो इन सब कामों की चिंता छोड़ आज एक सुकून भरी सुबह का आनंद ले रही थी। दूध वाले ने जब घंटी बजाई तो विवेक ही बाहर दूध लेने गए। पड़ोस में रहने वाली मीना ने देखा कि मैडम तो आराम से अखबार पढ़ रही हैं और बेचारे पतिदेव आज घर के सारे काम संभालते हुए हैं। वो अपनी सहेली रुचि से बोली, बताओ कैसी बेपरवाह है ये। इसे ना तो बच्चों की फिक्र है और ना ही अपने पति की। मैडम आराम से कुर्सी पर बैठकर चाय पी रही है और देखो बेचारे इसके पतिदेव एक तरफ नाश्ता बना रहे हैं और दूसरी तरफ बच्चों को तैयार कर रहे हैं। इसे तो अपने पति पर बिल्कुल तरस ही नहीं आता। सुषमा मीना और रुचि की बातें चुपचाप सुन रही थी और विवेक भी। मीना और रुचि अपने घर चली गई। थोड़ी देर दोनों बच्चे तैयार होकर आए। विवेक ने दोनों को नाश्ता दिया और लंच भी पैक करके दिया। वो बाय कहकर स्कूल वैन में चले गए। सुषमा ने भी दोनों बच्चों को बाय किया। चलो एक काम खत्म हुआ, विवेक ने चैन की सांस लेते हुए कहा। आखिर आज इन दोनों पति पत्नी को हुआ क्या है? क्यों आज विवेक घर के सारे काम बिना किसी चिल्लम चिल्ली के कर रहा है और आज सुषमा इतनी रिलैक्स क्यों है? ये सवाल मीना और रुचि दोनों को खाए जा रहा था, लेकिन उन्होंने इसके पीछे की कहानी नहीं पता। दरअसल विवेक और सुषमा बहुत ही सुलझे हुए हैं। वो हमेशा एक दूसरे का सम्मान करते हैं। विवेक ने हमेशा सुषमा को सपोर्ट किया है और सुषमा भी कंधे से कंधा मिलाकर हर दुख सुख में विवेक की साथी बनी है। लेकिन एक दिन उन दोनों की बेटी ने विवेक से कहा, पापा क्या मैं भी शादी के बाद गृहस्थी संभालूंगी? अगर किसी दिन मेरा खाना बनाने का मन नहीं हुआ तो? अगर किसी दिन मुझे अपनी आपकी तरह सुकून से एक कप चाय पीनी हो तो? क्या मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी? मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा कि माँ तो आराम से अखबार पढ़ रही है और पापा सुबह सुबह सारे काम कर रहे हैं। जब मेरे घर में ही बराबरी नहीं है तो मैं
बाहर क्या उम्मीद रखूं। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों मिलकर काम करें। ये ज़रूरी तो नहीं कि घर के सारे कामों का बेड़ा सिर्फ औरतों के माथे ही मढ़ दिया जाए। अपनी बेटी की इन बातों का विवेक पे बहुत प्रभाव पड़ा और विवेक बोला, बेटा अब तो बराबरी की शुरुआत अपने घर से ही करनी होगी। बेटा लेकिन ध्यान रखना, बराबरी की परिभाषा का पाठ पति पत्नी दोनों के लिए ज़रूरी है। जब पति सारा दिन मेहनत करके घर खर्च में सहयोग दे सकता है तो पत्नी को भी आत्मनिर्भर बनकर इसमें बराबरी करनी चाहिए। इसीलिए तो जीवन साथी का तो मतलब ही यही होता है कि एक दूसरे की सहायता करे, एक दूसरे का विश्वास करे और गाड़ी के दो पहियों की तरह साथ चले। बस अगले दिन से ही विवेक ने अपनी बेटी के लिए घर में बराबरी को बढ़ावा दिया और सारा काम खुद करके सुषमा को भी समझा। शुरुआत तो हमें भी अपने घर से ही करनी होगी। सुषमा अपनी अखबार पढ़ने के बाद नहा धोकर तैयार होकर स्कूल के लिए निकल गई। वो मैथ्स की टीचर है और वहीं विवेक किचन समेट के घर को व्यवस्थित करके जल्दी से तैयार होकर ऑफिस निकल गया। जल्दी जल्दी में नाश्ता करना तो विवेक को याद ही नहीं रहा और अपना लंच पैक करना भी वो भूल गया। विवेक ऑफिस पहुंच के सुषमा को फ़ोन करता है और बोलता है, अरे यार तुम एक दिन में इतना काम कैसे कर लेती हो? तुम्हें पता है आज मुझे नाश्ता और लंच बाहर से करना पड़ा। सच में औरतों से बराबरी करना तो बहुत मुश्किल काम है। सुषमा बोली, कोई बात नहीं, आपको भी तो पता चला ना कि सुबह सुबह हमारे लिए कितना काम हो जाता हूँ और हंसने लगती है। वैसे एक बात कहूँ, बहुत दिनों बाद मुझे आज चाय की चुस्कियाँ लेने में जो सुकून मिला है ना, वो मैं बयान नहीं कर सकती। चलो अच्छा है, चलो अब मैं रखता हूँ, ऑफिस में बहुत काम है। यह कहकर विवेक ने फ़ोन काट दिया। जितना सपोर्ट एक औरत करती है अपने पति को, उतना सपोर्ट एक पति को भी करना चाहिए। ऐसे माहौल में बच्चे भी अपना काम स्वयं करना सीखते हैं। ना पति को अपने सपने की उड़ान भरने से रुकना होगा, ना पत्नी को अपने घर परिवार के लिए अपने सपनों की कुर्बानी देनी होगी और दोनों मिलकर अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे पाएंगे। ऐसे पति पत्नी समाज के लिए उदाहरण बनते हैं। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती और इसमें मुख्य भूमिका होती है परिवार की। बराबरी बोलने से नहीं आएगी। हर परिवार को इस बराबरी को अपनी सोच में डालना होगा। जब सोच में बराबरी आएगी तभी सब संभव होगा। और हाँ, बराबरी का मतलब लड़ना नहीं,
एक दूसरे का साथ देना, आगे बढ़ना भी होता है। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ऐसी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपकी जो भी राय है वो भी ज़रूर